प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। क्लास 10 के लिए वीडियो है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था। उसके अंतर्गत मित्रों जो क्वेश्चन था अपना नंबर 5वां, उसके अंतर्गत ए पिकनिक यानी ए पिकनिक के ऊपर था जो, और ए पिकनिक में कल हमने आधे तक यानी कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद आज हम आपसे क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो इसके बाद लिखो आप, इट इज ए गुड प्लेस फॉर पिकनिक, प्लेस फॉर पिकनिक। इट इज ए गुड प्लेस फॉर पिकनिक। कल हमने आपको बताया था कि उसने तैयारी की, अपने मित्रों के साथ गया। मित्रों के साथ जाने के बाद वो नहर पे गए और नहर पे उन्होंने जाकर यानी उसके बाद देखा कि यह एक पिकनिक के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा क्या है, स्थान है। आगे लिखो पिकनिक। बी ऑल गैदर्ड, बी ऑल गैदर्ड, बी ऑल गैदर्ड, हम सभी यानी कहने का मीन्स इकट्ठे हुए। एंड टुक सम, और उसके बाद लिखो ईटेबल्स विद अस, ईटेबल्स विद अस। उसके बाद देखो देन बी स्टार्टेड, on our bicycles, on our bicycles। bicycles यानी then we started on our bicycles। उसके बाद लिखो मित्रों we reached the canal। भाई साइकिलों को शुरू किया हमने और साइकिल शुरू करने के बाद हम कैनाल पे पहुंच गए। we reached the canal in half an hour, लगभग आधा घंटे में। हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे में। उसके बाद देखो मित्रों वहां जाके हमने क्या किया, उसके बाद लिखो देयर बी प्लेड सम, देयर बी प्लेड सम गेम्स एंड some games and walked here and there, भाई जब हम पहुंच गए उसके बाद हमने क्या किया, इधर उधर घूमे और क्या किया, खेल खेले। उसके बाद लिखो मित्रों here and there। उसके बाद लिखो we took a number of photograph we took a number of photograph। हम वहां गए तो यानी अपने छाया चित्र भी क्या लिए हमने, खींचे। उसके बाद फोटोग्राफ के बाद नाउ बी वर टायर्ड। भाई जब यानी घूम रहे हैं इधर उधर मौज मस्ती कर रहे हैं तो थकेंगे जरूर, तो हम क्या हुए, थक गए। सो वी टुक सम रेस्ट, and
enjoyed and enjoyed and enjoyed the music on our DVD player, on our DVD players, जो हम अपने साथ लेके आए थे इंस्ट्रूमेंट, उसकी बात कर रहे हैं लोग, डीवीडी प्लेयर्स। उसके बाद देखो आफ्टर वॉकिंग इन कैनाल, आफ्टर वॉकिंग इन कैनाल, कैनाल में हमने क्या किया, नहाए, स्नान किया कैनाल। उसके बाद be at our food, then we sang and danced, then we sang and danced, then we sang and danced happily, happily। उसके बाद मित्रों लिखो then we came back to our homes just, यानी back our homes just। उसके बाद लिखो यानी came back to our homes just। उसके बाद लिखो यानी just, और just के बाद before sunset, just before sunset। उसके बाद we enjoyed the picnic very much, the picnic very much, यानी we enjoyed the picnic very much। क्वेश्चन क्या हो गया मित्रों, आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन जो है यानी आपका किसके बारे में हो गया, एक पिकनिक मौज मस्ती के बारे में हो गया। अब इसकी हिंदी सुनो मित्रों, देखो इट इज, उसके बाद यानी आपको हिंदी बताते हैं इसकी, इट इज ए गुड प्लेस। इट माने है, इज माने है, ए माने गुड माने अच्छा, प्लेस माने स्थान। यह एक अच्छा स्थान है फॉर पिकनिक, पिकनिक माने मनोरंजन के लिए, यह एक मनोरंजन के लिए अच्छा स्थान है। उसके बाद बी ऑल गैदर्ड, हम सभी इकट्ठे हो गए। उसके बाद हम सभी एकत्र हुए, एंड टुक और लिया, टुक माने लिया, सम ईटेबल्स कुछ खाद्य सामग्री, और अपने साथ यानी कुछ खाद्य सामग्री ली, विदस अपने साथ। मित्रों जब हम यानी भ्रमण पे निकले तो भ्रमण पे निकलने के बाद हमने क्या लिया, अपनी कुछ यानी खाद्य सामग्री ली, खाने का कुछ सामान लिया, और खाने का सामान लेने के बाद हम सभी क्या हो गए, वहां पे इकट्ठे हो गए। देन उसके बाद बी माने हम सभी लोगों ने, बी माने हमने, स्टार्टेड शुरू हो गए यानी जाने लगे, ऑन अवर बाइसिकल्स अपनी साइकिलों से। हमने खाने की सामग्री ली और खाने की सामग्री को अपने साइकिलों पे रखा, और साइकिलों पे रखने के बाद मित्रों तीर पे जाने की हमने क्या कर दी, तैयारी कर दी। इसके बाद देखो प्रिय विद्यार्थियों, बी रीचड पहुंच गए, द कैनाल माने नहर पर, इन हाफ एन आवर लगभग आधा घंटे में, हम नहर पर लगभग आधा घंटे में पहुंच गए। अपनी साइकिलों को चलाते चलाते हम आधा घंटे में पहुंच गए। देयर माने वहां पर, जब हम वहां पहुंच गए उसके बाद मित्रों बी प्लेड सम गेम्स, हमने कुछ खेल खेले, हमने कुछ खेल खेले, एंड वॉक और घूमे, हियर एंड देयर यहां और वहां, हमने वहां पे कुछ खेल खेले मित्रों, और यहां और वहां घूमे। उसके बाद बी टुक ए नंबर ऑफ, बी माने हमने, टुक माने लिए, ए नंबर ऑफ एक अधिक संख्या में फोटोग्राफ,
फोटोग्राफ का मीन्स होता है मित्रों छाया चित्र। क्या होता है? छाया चित्र। हमने अपने छाया चित्र लिए। नाउ अब वी वर टायर्ड, और हम क्या हो गए? थक गए थे, परेशान हो गए थे। उसके बाद क्या कह रहा है वो देखो, सो वी टुक सम रेस्ट, अतः हमने क्या किया? कुछ आराम किया, यानी कुछ रेस्ट लिया। और रेस्ट लेने के बाद मित्रों एंड एंजॉयड, और आनंद लिया। द म्यूजिक माने होता है मनोरंजन का, मनोरंजन का आनंद लिया। ऑन आवर डीवीडी प्लेयर्स, हमारे डीवीडी प्लेयर्स पर, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क जो होती है, यानी डीवीडी जो चलती है, उसमें हमने अपने मौज मस्ती की, गानों का आनंद लिया, नाचे गाए। आफ्टर बाथिंग, उसके बाद हम नहाए, स्नान किया। इन कैनाल माने नहर में, नहर में हमने नहाए, स्नान किया। उसके बाद वी एट, हमने खाया। अवर फूड, हमारा भोजन, हमने अपना भोजन लिया, नाश्ता किया। देन उसके बाद वी सेंग, हमने सेंग माने गाने गाए। एंड डांस, और नाचे। हैप्पीली, खुशी पूर्वक, हमने गाने भी गाए और नाचे खुशी पूर्वक। देन उसके बाद वी माने हम, केम बैक, वापस आ गए। अब टू अवर होम, अपने घर, जस्ट बिफोर सनसेट, सूर्यास्त होने से पहले। उसके बाद हम अपने वापस घर आ गए सूर्यास्त होने से पहले। और वी एंजॉयड द पिकनिक वेरी मच, हमने पिकनिक का बहुत अधिक आनंद लिया। कंप्लीट हो गया मित्रों। अगला क्वेश्चन, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में लिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, शॉर्ट पैराग्राफ का। अक्सर का कई बार पूछा गया है, यानी ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण के बारे में, ज्यादातर ताजमहल की यात्रा के बारे में, या फिर कोई भी ऐतिहासिक स्थान आ जाए उनकी यात्रा के बारे में अक्सर का क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखो आप। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, प्लेसेस आ जाएगा प्लेस, और दूसरा ऑब्लिक लगा के लिखो, या और लगा के, और ताजमहल, ताजमहल इन अबाउट 60 वर्ड्स, इन अबाउट 60 वर्ड्स। हाँ जी, उसके बाद इन अबाउट 60 वर्ड्स। देखो मित्रों, ये अक्सर कर कई बार पूछा गया पेपर में, परीक्षा में भी कई बार आता है कि आपको एक ऐतिहासिक स्थान की या भ्रमण के बारे में क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है। और या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द ताजमहल पे लिखिए। कई बार पूछा गया है, बताओ, कई बार आया है पेपर में भी, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पे भी कई बार पूछा गया है कि ताजमहल की यात्रा के बारे में बताइए, या फिर आपको एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा के बारे में वर्णन करना है। तो आप ऐतिहासिक स्थान की यात्रा का वर्णन करेंगे तो भी ताजमहल के बारे में लिख सकते हैं। तो देखो मित्रों, यानी सबसे पहले आपको मेन हेडिंग निकालनी है। तो आंसर डाल के मेन हेडिंग निकाल दो आप इसमें। तो मेन हेडिंग निकल के आ गई, लिखो ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। सबसे पहली तो ये हेडिंग आ गई, और करके लिखो द ताजमहल, द ताजमहल। ये आपकी दो क्या आ गई? मेन हेडिंग निकल के आ गई। ठीक है मित्रों, यानी ये आपकी क्या हो गई? दो मेन हेडिंग हो गई। ये फर्स्ट हो गई ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, और दूसरी हो गई द ताजमहल। दोनों को आप लगा सकते हैं, दोनों आपकी मेन हेडिंग इसके अंतर्गत क्या कर सकती हैं? काम कर सकती हैं। कैसे भी आ जाए, या तो द ताजमहल आ जाए तो तब भी आपको ताजमहल के बारे में लिख दो, और ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस आ जाए तो तब भी आप
यात्रा की घूमट के बारे में भी लिख सकते हैं, ताजमहल का वर्णन फिर भी आप कर सकते हैं। तो लिखना शुरू करो मित्रों, लिखो हिस्टोरिकल टूर इज ए पार्ट, हिस्टोरिकल टूर is a part of our historical tour is a part of our practical education, हिस्टोरिकल टूर यानी पहले भूमिका बनानी है कि ऐतिहासिक टूरों का क्या महत्व है, हमारी शिक्षा में क्या उपयोगी है, घूमने जाते हैं क्या नॉलेज मिलती है, किस किस के क्षेत्र में यानी बहुत उपयोगी है, तो इसके बारे में बताया गया है। देखो हिस्टोरिकल टूर इज ए पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन। इसके बाद लिखो मित्रों देयर आर मेनी और मेनी के बाद अदर्स, historical places there are many other historical places in India उसके बाद लिखो यानी ताजमहल is one of them, the ताजमहल is one of them। यानी अब हमने बता दी भूमिका कि भाई भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक केंद्र हैं, घूमने के स्थान है, उनमें से ताजमहल क्या है मित्रों, प्रमुख है। ताजमहल के बारे में बता दिया। अब देखो इसके बाद वन ऑफ देम, इसके बाद देखो लास्ट मंथ कब गए आप वहां पे, तो आपने लिख दिया लास्ट मंथ आई वेंट टू आगरा लास्ट मंथ आई वेंट टू आगरा with my uncle by bus, यानी चाचा जी के साथ गया और किसके द्वारा, बस के द्वारा। ये यहां तक उसने कंप्लीट कर दिया। आगे देखो बी विजिटेड द ताजमहल, we visited the Taj Mahal and many other places there। We visited the Taj Mahal and many other places there। उसके बाद देखो आगे ताजमहल is one of the Taj Mahal is one of the the Taj Mahal is one of the most beautiful buildings in the world। यानी पूरे संसार में क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे लिखो it is made of white marbles
व्हाइट मार्बल्स। यानी यहां तक आपको एक बार इसकी हिंदी बता देते हैं। हिंदी एक बार क्या कर लो मित्रों, आप इसकी कंप्लीट कर लो। यानी देखो इसके अंतर्गत जो बताया गया है, क्या बताया गया है, देखो हिस्टोरिकल टूर, ऐतिहासिक भ्रमण, ऐतिहासिक भ्रमण इज ए पार्ट, एक हिस्सा होता है मित्रों। ऐतिहासिक भ्रमण जो होता है वो एक हिस्सा होता है ऑफ आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन, हमारी प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक और एजुकेशन हमारी शिक्षा का। वहीं आपने देखा होगा आप थोड़ी थोड़ी पढ़ते चलो, यानी कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़ते चलो और प्रैक्टिकल आपने किया नहीं तो उसके बारे में नॉलेज अधूरी रहेगी, ध्यान रखना। तो यानी कहने का मतलब है आपने बुक पढ़ी है, बहुत सारी बुक पढ़ी है, नॉलेज है आपके पास, लेकिन नॉलेज के अलावा आपको दुनिया का ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो भी क्या है बहुत जरूरी है। तो वही बात है, हम ताजमहल के बारे में हमने बुकों में पढ़ा होगा, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो और कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी। यानी बहुत जरूरी है, यानी प्रैक्टिकल करना, किसी चीज के बारे में जानकारी लेना, अनुभव लेना। वही बात है, एक्सपीरियंस इज मेक ऑफ ए मैन परफेक्ट। एक अनुभव जो होता है व्यक्ति को क्या बना देता है, बहुत बड़ा यानी परफेक्ट बना देता है, निपुण बना देता है। तो वही है, आप किताबी ज्ञान के अलावा उसको प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है। तो यही बात बता रहा है वहां पर प्रैक्टिकल एजुकेशन। देयर आर मेनी अदर्स, वहां बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक स्थान है इन इंडिया, भारत में। वहां भारत में बहुत सारे क्या ऐतिहासिक स्थान है मित्रों, घूमने के लिए जाते हैं लोग, भी आते हैं, आज भी आते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि जब भारत में कोई भी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं तो उनमें से 2 राजस्थान जरूर आते हैं। 3 विदेशी पर्यटक अगर बाहर से घूमने आए भारत में तो उनमें से 2 पर्यटक राजस्थान में जरूर देखने के लिए आते हैं। राजस्थान को इतना महान है अपना, यानी राजस्थान कहने का मीन से हो गया। तो इसके अंतर्गत बताया गया है इंडिया, भारत में द ताजमहल, जो ताजमहल इज जो है इज वन ऑफ देम, एक महत्वपूर्ण है। ताजमहल जो है भारत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लास्ट मंथ, पिछले महीने आई वेंट टू आगरा, कहां पे, आगरा में। आई वेंट टू आगरा, में आगरा गया विद माय अंकल, मेरे चाचा जी के साथ, बाय बस। किसके द्वारा, बस के द्वारा। पिछले महीने में आगरा गया मेरे चाचा जी के साथ बस के द्वारा। वी विजिटेड, हमने यात्रा की द ताजमहल, ताजमहल की, एंड मेनी अदर प्लेसेस, और अन्य स्थानों की, देयर मानी वहां हमने ताजमहल की भी यात्रा की और अन्य स्थानों की भी क्या की मित्रों, यात्रा की। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो द ताजमहल, जो ताजमहल जो है इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण इमारत है इन द वर्ल्ड, किसकी, संसार की। ताजमहल उनमें से संसार की एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण इमारत है। इट इज मेड ऑफ, ये बना हुआ है व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स होता है किससे, सफेद संगमरमर से। यानी इसका निर्माण जो है मित्रों वो सफेद संगमरमर से किया गया है। इसके बाद देखो आगे लिखाते हैं आपको, लिखो आगे आप, व्हाइट मार्बल्स के बाद लिखना शुरू कर दो। इट वाज built by the Mughal एम्पियर, यानी एक मुगल और एम्पियर होता है सम्राट, और उसका नाम था शाहजहां। लिख लो, शाहजहां था वो। और उसके बाद इन द मेमोरी, शाहजहां ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की, यानी उसकी याद में बनवाया था, ऑफ हिज वाइफ, और उस पत्नी का नाम क्या था, लिख लो, मुमताज, और मुमताज महल, पूरा नाम था उसका मुमताज
महल, यानी यह जो था मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। आगे देखो, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आगे देखो, इट इज situated, it is situated near the bank, near the bank of river Yamuna, near the bank of river Yamuna, river Yamuna, river Yamuna। देखो मित्रों, यमुना नदी, उसके बाद many people from India, many people from India and other countries and other countries, other countries came to visit its beauty, came to visit its beauty, यानी इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग, यानी कहां से, बाहर से आते हैं। came to visit its beauty। इसके बाद लिखो, after that उसके बाद लिखो, we visited the red fort, we visited the red fort in आगरा। एक लाल किला भी है मित्रों आगरा में, रेड फोर्ट इन आगरा। इसके बाद देखो मित्रों, then we took our food, then we took our food in a restaurant, then we return home, before the sunset, और उसके बाद मित्रों, I enjoyed myself very much। क्वेश्चन जो था मित्रों क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं, यानी आपने वहां तक पढ़ा कि देखो, यह इट वाज बुilt, इसका निर्माण किया गया था बाय द मुगल एम्पायर, एक मुगल शासक शाहजहां, जिसका नाम क्या था, शाहजहां था मित्रों। इन द मेमोरी, याददाश्त में, ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, जिसकी पत्नी का नाम क्या था, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर दिखता है, आज भी बहुत अच्छा है। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है, नियर द बैंक, नियर माने पास में, द बैंक माने तट, ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के तट के ऊपर, यानी तट जो है वहां से बहती है उसके पास स्थित है। Many people, बहुत से लोग फ्रॉम इंडिया, भारत से, एंड अदर कंट्रीज, और अन्य देशों से, came to visit, आते हैं यात्रा करने के लिए इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता की। भारत के अलावा अन्य देशों के लोग भी इसकी सुंदरता की देखने के लिए, इसकी सुंदरता की यात्रा करने के लिए आज भी आते हैं मित्रों। आफ्टर दैट, उसके बाद जब हम घूम लिए, उसके बाद वी विजिटेड, हमने यात्रा की द रेड फोर्ट इन आगरा, लाल किला भी है मित्रों आगरा में, उसकी भी हमने क्या की, यात्रा की। देन उसके बाद वी टुक आवर फूड, हमने अपना खाना खाया।
भाई हमने उसके बाद जब हमने यात्रा कर ली, रेड फोर्ट देख लिया, लाल ताजमहल देख लिया, इनके बाद हमने अपने खाना खाया इन एक रेस्टोरेंट में, एक छोटे से ढाबे में। देन उसके बाद वी रिटर्न होम, हम घर लौट आए। उसके बाद हम घर आ गए बिफोर द सनसेट, सूर्यास्त होने से पहले। उसके बाद मित्रों जब सूर्यास्त होने वाला तो उससे पहले हम आ गए अपने घर आ गए। आई एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, और मैंने इस यात्रा के बारे में, यानी जो यात्रा थी इसके बारे में मैंने अपने आप में बहुत अधिक क्या लिया, आनंद लिया। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन की आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।